बचपन में गुड्डा गुड़िया और उनकी बारात निकालकर पूरे गांव में घूमना एक जमाने में बच्चों का सबसे प्रिय खेल हुआ करता था। इस खेल में छोटी बच्चियां गुड़िया पक्ष और छोटे बच्चे गुड्डे की तरफ से बाराती बनकर निकलते और इनके विवाह की रस्म को पूरा करते थे। बच्चों का ये खेल भारतवर्ष की संस्कृति में टेसू और झांझी के विवाह की परंपरा से मेल खाता है। विजयदशमी के दिन से शुरू होकर ये शादी का उत्सव केवल 5 दिन ही चलता है और शरद पूर्णिमा को शादी संपन्न हो जाने के साथ ही समाप्त हो जाता है, जब टेसू की शादी झांझी से की जाती है। तो आखिर टेसू और झांझी कौन है, शरद पूर्णिमा की रात से इसका क्या कनेक्शन है और इसे लेकर मान्यताएं क्या है, समझते हैं आज के एपिसोड में। शरद पूर्णिमा, जिसे साल की सबसे खूबसूरत चांदनी रात कहा जाता है, जब चंद्रदेव की पूजा और चंद्रमा की किरणों में ठंडी खीर की मिठास का स्वाद चखना सदियों से चली आ रही परंपराओं में से एक बताया जाता है। हालांकि इसके अलावा शरद ऋतु की रात से जुड़ी एक पुरानी परंपरा टेसू और झांझी के विवाह की भी है, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसमें लड़के टेसू और लड़कियां झांझी की पूजा करती हैं। शाम ढलते ही वह इसमें दीपक जलाते हैं और गीत गाते हैं। तो अब अगर आप इस परंपरा से परिचित नहीं हैं, तो चिंता मत करिए, हम आपको इससे जुड़ी एक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। पहले जानते हैं क्या होता है टेसू। टेसू 3 लकड़ियों को जोड़कर बनाए गए एक ढांचे को कहा जाता है, जो देखने में इंसान की आकृति जैसा होता है। बीच में दीपक, मोमबत्ती रखने का स्थान होता है। कहीं कहीं टेसू रामलीला में रावण के पुतला दहन से जलने वाली लकड़ी से बनाया जाता है, जिस पर गेरू, पीली मिट्टी, चूना और काजल से रंगाई पुताई की जाती है। वहीं अगर झांझी की बात करें तो झांझी मिट्टी की रंग बिरंगी एक छोटी मटकी नुमा होती है, जिसमें कई स्थान पर छेद करके अनेक डिजाइन बनाए जाते हैं। इसमें रेत या फिर राख भरकर दीपक रखा जाता है। रात के अंधेरे में मटकी के छेदों से बाहर आती रोशनी छोटी रंग बिरंगी लाइटों को भी पीछे छोड़ देती है। अब इससे जुड़ी मान्यताएं क्या है, ये जानते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो विवाह की ये परंपरा अनोखी और अद्भुत है। ये परंपरा महाभारत के समय प्रारंभ हुई, क्योंकि ये लोक जीवन में प्रेम कहानी के रूप में प्रचारित हुई थी। यानी एक ऐसी कहानी जो युद्ध के दुखद पृष्ठभूमि में परवान चढ़ने से पहले ही मिटा दी गई। दरअसल ये कहानी पराक्रमी भीम के पुत्र बारबरीक यानी टेसू की है, जिनको महाभारत का युद्ध देखने आते समय झांझी से प्रेम हो गया था। उन्होंने युद्ध से लौटकर झांझी से विवाह करने का वचन दिया था, लेकिन कौरवों के पाले में होने के कारण श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उनका सर काट दिया था। हालांकि बारबरीक को वरदान प्राप्त था, इस कारण वे जीवित रहे। युद्ध समाप्ति के बाद भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि साल में तुम्हारी सहालत के साथ ही विवाह और अन्य शुभ कार्यों की शुरुआत होगी। इस डिजिटल युग में टेसू और झांझी इतिहास की एक धुंधली कहानी बनकर न रह जाए, इसकी जिम्मेदारी एक विशेष वर्ग के बच्चे निभा रहे हैं। हाथ में टेसू के सिर लगा दीपक या मोमबत्ती और झांझी में रखा दीपक लेकर टोलियों में निकले बच्चे फरमाइश पर एक से बढ़कर एक गीत सुनाते हैं, जिसके बदले में पैसे, अनाज या खाने पीने की चीजें लेते हैं। एक मान्यता के अनुसार शुभ कार्यों की शुरुआत इस विवाह के बाद ही होती है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।